क्योंकि अब तक वो लड़की हमेशा उसके सामने रही है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कॉलेज बंद होने से सभी लोग लगभग वापस चले गए हैं और कईयों ने तो अब दूसरी जगह अप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो अब सोहम को इस बात का डर लगने लगा है कि वो उसे खो देगा। और खैर, अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उस लड़की को सोहम से पहले ढूंढिए। अगर वो उसे अपना लेती है तो फिर ठीक है, लेकिन आप ज्यादा जानते हैं। उधर पुणे में मित्तल हाउस पार्टी के लिए पूरी तरह तैयार था और शर्मा फैमिली और राठौर फैमिली पहुंच गए थे। अब जब तीनों ही परिवार तीन न रहकर एक हो गए हैं तो होस्ट भी तो तीनों ही परिवार होंगे, है ना? लेकिन पहुंचते के साथ बुआ जी के हत्थे चढ़ गए। क्यों रे हरी, कहाँ गायब था सुबह से? वैसे तो बड़ा जी करता फिरो है, हा? लेकिन जब मैं आ गई तो मिलने को तो नखरे दिखा रहे हो, हा? रहवे दे, सब जानू मैं। जे सब तेरी जे बहू तेरे को सिखा रहे हो, नहीं तो मोरा भाई मुझसे दूर रही को ना सको हाउ, हा? जे आजकल की लुगाइयां डोली से उतरते पहले आंगन में दीवार खड़ी करें, बर्तन अलग, भांडे अलग, चूल्हा अलग। रहवे दे, सब जानू मैं। और वो छोरा कहाँ हो, हा? जो छोरा आ जाए। पहले तो जे भी मेरे कभी मिल बतिया लेता था, लेकिन जब तक जो छोरा भी बदल गया है, हा? बुआ जी लगी पड़ी थी, एक एक करके सबकी क्लास ले रही थी सिवाय रेहान के। उसे तो वो देख भी नहीं रही थी, बाकी तो वो लगी थी और किसी की बात सुन भी नहीं रही थी। वो तो अच्छा था कि अब तक ज्यादा मेहमान आए नहीं थे। किसी तरह उनके लल्ला रमेश जी उन्हें चुप कराकर उन्हें राठौर फैमिली से मिलवाने ले गए। अब समधियाने वालों का लिहाज करके उन्हें चुप तो रहना ही पड़ा। फिर सब कैजुअली बात करने लगे। उसी वक्त रेहान और आरव के दिल की धड़कनें बढ़ गईं और एक खुशबू उनके आसपास फैलने लगी। उन्होंने खुद को किसी तरह कंट्रोल करके अपने आसपास नजर दौड़ाई तो उनकी सांसें अटक गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। सामने से ग्रीन और पिंक कॉम्बिनेशन की ड्रेस में ईशानी और गोल्डन ड्रेस में आरजू आ रही थी और गजब की खूबसूरत लग रही थी। वो दोनों पहले महेंद्र जी से, फिर विश्वेश जी से और फिर उनकी पत्नी से, फिर सुमेश जी से और उनकी पत्नी से, फिर राजेश जी और उनकी पत्नी से मिलकर फिर बुआ जी और फूफा जी से मिली, फिर हरि जी, देवकी जी से और फिर रमेश जी से मिली। सब उनकी भर भर कर तारीफ कर रहे थे। अब तक मेहमान भी आने शुरू हो गए थे। सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी मिस्टर शर्मा और मिस्टर मित्तल स्टेज पर आए और उन्होंने अनाउंसमेंट शुरू की। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब जानना चाहते हैं कि आज की ये पार्टी क्यों है, तो जी आज इस पार्टी के पीछे एक नहीं बल्कि 3 वजहें हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने, तीन वजह। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपको बताते हैं वो वजहें क्या हैं। पहली वजह, हमारी और आप सबकी प्यारी और थोड़ी सी नटखट डॉक्टर आरजू का सिलेक्शन अब पुणे के MCH में हो गया है, तो वो अब यहीं रहेंगी हम सबके साथ। सब उनकी बात सुनकर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। आरव उसे हक करता है, लेकिन जब रेहान उसे हक करने जाता है तो वो वहां से स्टेज पर चली जाती है। आरजू सबको थैंक यू कहती है और फिर मिस्टर शर्मा आगे कहते हैं, भाई मेरी बेटी तो मेरे पास वापस आ गई है, लेकिन अब वक्त आ गया है अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने बेटे को खुद से दूर करने का। और खुशी हो भी क्यों नहीं, अब जनाब हर बाप की तो एक ख्वाहिश होती है कि उसके बेटे के नाम से उसे जाना जाए। क्यों, सही कहा ना? ADM अजय शर्मा के पिताजी बिल्कुल सही पकड़े हैं। मेरा छोटा बेटा अजय IAS बन गया है। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रेहान और आरव ने उसे कंधे पर उठा लिया और देवकी जी उन सबके बलाइयां लेने लगी। वो दोनों उसे वैसे ही उठाए हुए स्टेज पर ले आए। अभी भी पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। अजय ने सभी का धन्यवाद किया। आरजू, अरे थोड़ा सब्र करिए, वो क्या है ना, अभी तक सिर्फ 2 ही गुड न्यूज़ मिली है, तीसरी तो बाकी है। तो दोस्तों अब बारी आती है तीसरी गुड न्यूज की, जो है मिस्टर शर्मा, माना कि ये आपकी फेवरेट वाली न्यूज है, लेकिन बच्चे हमें मौका दीजिए। आरजू, सॉरी। मिस्टर राठौर, कोई नहीं बच्चे, आप स्टेज से नीचे जा सकते हैं। सुमेश जी ने उसे कुछ इशारा किया और वो झट से नीचे आ गई। उसका रिएक्शन देखकर आरव और रेहान सोच में पड़ गए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मतलब कि पहले उन्हें इस पार्टी के बारे में कुछ पता नहीं था और जब पता चला तो सिर्फ यही कहा गया कि ये सब आरजू के वेलकम के लिए है। लेकिन यहाँ तो मैटर कुछ अलग चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, वो दोनों हमेशा से पुणे में थे, फिर भी उन्हें कुछ नहीं पता। और आरजू जो कि यहाँ थी भी नहीं, उसे सब पता है। मतलब हो क्या रहा है ये सब, मिस्टर मित्तल? तो दोस्तों तीसरी खुशी की बात यह है कि अब मेरे घर में 2 लक्ष्मियां रहने वाली हैं और मुझे 2 बेटियों का सुख मिलने वाला है। मिस्टर शर्मा, भाई इस तरह समझाओगे तो सब लोग गलत समझ लेंगे, अच्छे से बताओ खुलकर। मिस्टर मित्तल, दोस्तों आज मेरे बेटे की सगाई है, मेरी प्यारी सी बेटिया ईशानी के साथ। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, लेकिन आरव को तो ऐसा लगा जैसे कि वो कोई सपना देख रहा हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी हालत देखकर रेहान ने उसे जोर से चिमटी काट ली और उसे लेकर स्टेज पर पहुंचा। अब तक आरजू खुशी में उछलती कूदती ईशानी को लेकर स्टेज पर आ गई थी। जानवी, ईशानी की कजन, फूलों वाली प्लेट में रिंग लेकर आई। जहां ईशानी शर्माती हुई खड़ी थी, वहीं आरव को तो अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा था। महेंद्र जी के कुछ कहने पर दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई और सब बड़ों का आशीर्वाद लिया। सबसे ज्यादा खुश तो आरजू ही थी, और हो भी क्यों ना। एक तरफ जहां उसके भाई कम बेस्ट फ्रेंड की एंगेजमेंट थी, वहीं अब उसकी बेस्ट फ्रेंड ऑफिशियली उसकी भाभी बनने जा रही थी। इन सबके बीच रेहान उसे बार बार कुछ कहने की कोशिश करता, लेकिन बुआ जी तो आरजू के आसपास ही मंडरा रही थी।
दरअसल बुआ जी एक पुराने या कह लीजिए दकियानूसी ख्यालों वाली महिला थी, और जहाँ एक तरफ एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते कि फिलॉसफी झाड़ती, तो कभी रेहान को मनहूस कहकर दुत्कार देती। शुरू में तो तीनों इस बात का मतलब समझते नहीं थे, लेकिन जब उन्हें समझ में आया तो उन्होंने बहुत बहस की। तब बुआ जी ने कहा कि बिन माँ के बच्चों से और क्या उम्मीद की जा सकती है, बड़ों से बदतमीजी ही तो करेंगे ना। और वो यहाँ पर कभी नहीं रुकी। उन्होंने जानकी जी के नाम पर उन्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा। अंत में मिस्टर मित्तल के समझाने पर उन लोगों ने उनसे माफी मांगी। उस दिन के बाद मिस्टर मित्तल कोशिश करते कि वो यहाँ ना ही आए, लेकिन रिश्ते इतने आसानी से कहाँ टूट पाते हैं। वैसे उस दिन के बाद रेहान और मिस्टर शर्मा उनके सामने नहीं जाते थे। आरव उनसे कोई बात करता नहीं, और आरजू, उस बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो उनसे कुकिंग और पूजा पाठ के बारे में बातें कर लेती, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स में वो उसे कुछ सुना नहीं पाती थी। खैर, काफी कोशिश के बाद भी रेहान अपनी आरजू से बात नहीं कर पाया, तो उसने दूसरा तरीका आजमाया और दो नैन सितारे है चांद सा मुखड़ा, क्या कहना उसका आफरीन, दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी ना कोई नाज़नीन, शाही जोड़ा पहन के आई जो बन ठन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है, शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। उसे देखकर आरव भी स्टेज पर पहुंच गया और उसने भी ईशु से अपने दिल की बात गाने और डांस के साथ कहना शुरू कर दिया। कैसे मैं कहूँ शुक्रिया, उसका मुझ पे एहसान है, ना चीजों की बस्ती में वो जो आई बन के मेहमान है। उन दोनों के दिल का हाल समझकर आरजू ने एक बार मिस्टर मित्तल की तरफ देखा और फिर उनका इशारा मिलते ही ईशु को लेकर भी स्टेज पर पहुंच गई। लगता है शादी घर में उसके आने से चल के आई है जैसे खुशकिस्मती। अब गाने के थ्रू ही रेहान आरजू से और आरव ईशु से अपने दिल का हाल कह रहे थे। सारी महफिल की वो जान बनी है, क्या कहना उसका आफरीन, मुफलिस के दिल का अरमान बनी है, उसके जैसी ना कोई नाज़नीन। अब तक लगभग सारे यंग लोग स्टेज पर पहुंच चुके थे और सारे ही डांस एंजॉय कर रहे थे। शाही जोड़ा पहन के आए जो बन ठन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है, शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। अगले दिन सुबह आरजू अपने बाथरूम में थी, तभी बुआ जी वहां पे आई और उसका फोन ले लिया। देखूं तो सही, आखिर जे बिगड़ेल छोरी पढ़ाई के नाम पर सबका गुल खिला रहे थे इतने दिनों से। उन्होंने उसका फोन अनलॉक करने के लिए उसका, आरव का, रमेश जी का और जानकी जी का सबका नाम ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मतलब मेरो अंदाजा बिल्कुल ठीक थे गो। वाह छोरी नू कौनो यार है गो, जाकर नाम जे छोरी अपने फोन में डाल रखा है गो। पापा की परी। बुआ जी ने चौंक कर पीछे देखा तो आरजू पीछे खड़ी अपने बाल सुखा रही थी। अरे मेरी गुड़िया, सो का हो रहे कि मौका एक फोन करनो तो, और हमारो फोन ससुर नेटवर्क नहीं थे गो। कोई बात नहीं बुआ जी, आप बात कर लीजिए, तब तक मैं बाकी के काम देख लेती हूँ। आरजू वहां से चली गई और बुआ जी फिर अपने काम में लग गई। उन्हें फोन वोन तो कुछ करना नहीं था, बस आरजू की जासूसी करनी थी, तो वो लग गई। व्हाट्सएप, एफबी, कैमरा, हर वो चीज जहाँ से वो कुछ ऐसा ढूंढ पाती जिससे वो आरजू को बदनाम कर सकती, सब उन्होंने ट्राई कर लिया। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप लोग? यही ना, जब आरजू ने उनकी बात सुन ली थी तो फिर उसने अपना फोन इतनी आसानी से कैसे दे दिया? और कहीं सच में बुआ जी को उसके फोन में कुछ मिल तो नहीं गया? अरे रिलैक्स, वो क्या है ना, मैं और मेरे फ्रेंड्स, हमारे घर में जब भी कोई ऐसी इरिटेटिंग रिश्तेदार आती है तो हमें बहुत चिढ़ होती है। फिर हमने एक सोल्यूशन निकाला। हमने अपने हर ऐप के लिए एक अलग पासवर्ड सेट कर रखा है, और आरजू भी तो हमारी फ्रेंड है, तो उसके फोन में भी यही था। मतलब बुआ जी ने स्क्रीन तो ऑन कर लिया, लेकिन बाकी कुछ खोल नहीं पाई। थक हार कर बुआ जी बाहर आई, जहाँ मिस्टर मित्तल, फूफा जी और मामा जी आपस में कुछ बातें कर रहे थे, और मामी जी और मौसी जी आपस में लगी हुई थी। वो मिस्टर मित्तल से कहने लगी, लल्ला तो को मोरी कोई बात काहे नहीं समझ आवे, काहे अपने बच्चन की खुशियों का दुश्मन बनो है? कहा हुआ जिज्जी, काहे ऐसे बोल रही हो? तो और का बोले, तुम ही बताओ। अरे तुमको कितनी बार समझाए कि वाह मनहूस छोरे को अपने बच्चन से दूर रखो, लेकिन नहीं, तुमको तो हमारी कोई बात माननी नहीं है। देख लिया ना परिणाम, वाह के उकसाने की वजह से कल बात छोरी भी सबके सामने नाचने लगी। अब बताओ, ऐसा ठीक लगे होगा कि मित्तल परिवार की बहू ऐसे लोगन के बीच में राम राम राम? अरे हमारी गुड़िया की बात अलग है, बड़े परिवार की बेटी है, लेकिन बात छोरी तो बहू हो ना। बा को तो सोचना चाहिए था कि बेटी और बहू की बराबरी ना हो सके हो। इससे पहले कि बुआ जी कुछ और बोलती या मिस्टर मित्तल कुछ कह पाते, दरवाजे पर दस्तक हुई और शर्मा फैमिली और राठौर फैमिली अंदर आई। सब एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले। अब तक आरव भी आ चुका था और वो भी सबसे मिला, लेकिन जिससे सबसे ज्यादा मिलना चाहता था वो तो आई ही नहीं थी। उसकी हालत देखकर रेहान ने भी थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा, मामी साहब, ये ईशु आज सुबह से दिखाई नहीं दी।
वापस मुंबई तो नहीं चली गई है ना? बुआ जी, तुझे इतनी फिक्र क्यों लगी है रे छोरे? और जेका ईसु ईसु लगा रखो हाउ? तू दूध पीती बच्ची ना हो वो? अरे मित्तल खानदान की बहू हाउ? थोड़ा तो लिहाज रख। आरजू, धन टन, सबकी प्यारी दुलारी ईशु और ईशु के हाथ का बना नाश्ता हाजिर है। आरजू ने बुआ जी की बातें सुन ली थी और इसीलिए उसने जानबूझकर ईशु पर जोर दिया था। जब सबने सुना कि नाश्ता ईशु ने बनाया है तो सब खुश हुए, खासकर आरव। लेकिन बुआ जी को तो यहाँ भी अपनी चोंच चढ़ाने से बाज आना नहीं था। राम राम, घोर कलयुग हाउ। बताओ भला, ऐसे शादी के पहले लड़की अपने ससुराल आवे है का? रे छोरी, जय सारे। आरजू, पापा, क्या ये मेरा घर नहीं है? क्या इस घर में मेरी कोई फ्रेंड आ नहीं सकती? मिस्टर मित्तल, आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, सिवाय ईशु बिटिया के, क्योंकि वो इस घर में जब भी आएगी इस घर की बेटी बनकर आएगी। और हाँ, इस घर पे जितना हक आपका है उतना ही हक ईशु का भी है। और हाँ, काका साहब मेरे लिए बाबा के जैसे हैं और विश्वेश जी और सुमेश जी मेरे बड़े भाई हैं और वो इस घर में हमेशा इसी हैसियत से आएंगे। मिस्टर मित्तल ने बिल्कुल आदेश देने के अंदाज में कह दिया। उनकी बात सुनकर जहां बुआ जी गुस्से से तिलमिला गई, वहीं बाकी सारे लोग इमोशनल हो गए। खैर, सबने नाश्ता शुरू किया। ईशु ने लगभग सबकी पसंद का कुछ न कुछ बनाया था। हलवा, ढोकला, पोहा, उपमा, सबने सब में से थोड़ा थोड़ा टेस्ट किया और सबने ही ईशु की ढेर सारी तारीफ की, सिवाय रेहान के। उसने भी बाकियों की तरह सारी चीजें टेस्ट की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी फेवरेट चीज सैंडविच टेस्ट किया, वहीं अटक गया। बातों बातों में महेंद्र जी ने वापस जाने की इच्छा जताई, जिससे सब थोड़े उदास हो गए। और आरव और आरजू तो कुछ ज्यादा ही। उसने अपने बगल में बैठे रेहान को धमकी दी कि अगर उसने किसी भी तरह इन लोगों को एक दिन के लिए भी नहीं रोका तो फिर वो अगले हफ्ते तक आरजू से मिलना तो दूर से देख भी नहीं पाएगा। रेहान, नानू साहब, वो मैं क्या कह रहा था, ईशु और आरव और अजय की लाइफ में इतनी बड़ी खुशी आई है और फिर आप सब यहाँ हैं, तो क्यों नहीं जाने से पहले एक बार दगड़ू सेठ जी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद ले ले? उसकी बात सुनकर सब मान गए, लेकिन बुआ जी, उन्होंने तो इस बार आरव को सीधा जैकपॉट थमा दिया। अरे छोरे, तो को इतना भी ना पता हो, अरे भगवान के दर्शन ऐसे खा पी कर नहीं करते हो। फिर गणपति जी की पूजा तो चतुर्थी को करे हो ना, और आज दूज हो। अब परसों से पहले तो जय पूजा पाठ दर्शन जे तो अभी के लिए संभव ना हो, फिर वहाँ लोगों का तो जानो भी जरूरी हो। रेहान, तो कोई बात नहीं, आज ऑफिस घूम लेते हैं। अब इन सबको भी पता होना चाहिए ना कि हम क्या काम करते हैं, वरना पता चला किसी दिन हमारा स्टिंग ऑपरेशन हो गया। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। फिर मौसी जी ने कहा कि जब एक बार भगवान के दर्शन की बात मन में आ गई है तो फिर बीच में ऐसे जाना सही नहीं है। तो सब अगले 3 दिनों के लिए रुकने के लिए मान गए। सब तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गए। उनका पहला ठिकाना था फेरीवाला इंडस्ट्रीज। सब सारी चीजें देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। रेहान की मेहनत और उसके तरीकों से सब बहुत प्रभावित हुए थे। बस बुआ जी थी जो अंदर अंदर कुड़ रही थी। रेहान बार बार उनसे उनकी राय पूछ रहा था और उनके सुझावों को भी कुछ नोट कर रहा था और कुछ को तुरंत लागू कर रहा था। वैसे तो सबको सब कुछ बहुत पसंद आया, लेकिन आरजू जैसे ही उसके कैबिन में आई और कैबिन का डिजाइन देखा तो बस फट पड़ी। हाँ, ये क्या है? आप इस कैबिन में बैठ के कैसे काम करते हैं? इसमें ना तो लाइट है ना हवा, और इसका ये कलर कितना बोरिंग है। बुआ जी, अरे तो को कहाँ फर्क पड़ रहा हो? तो को थोड़ी ना इसमें बैठना हो, और फिर काम ही तो करना हो, और काम करने वास्ते जे सब थोड़ी ना देखा जाता हो। लेकिन आरजू कहाँ मानने वाली थी। उसने तुरंत ही कैबिन के इंटीरियर को चेंज करने का ऑर्डर दे दिया। उसने इतने हक से ऑर्डर दिया कि बुआ जी के अलावा बाकी सारे खुश थे और उन दोनों की टांग खींचने लगे, और क्यों नहीं खींचते। आरजू ने कैबिन के रंग से लेकर फर्नीचर तक सब कुछ बदलने के ऑर्डर दे डाले। जब उसका हो गया तो आरव ने रेहान के टेबल का ड्रॉर खोला और उसमें से एक फ्रेम निकालकर उसे दीवार पर टांगने को बोला। उसमें उन तीनों की एक बहुत ही प्यारी सी फोटो थी, जिसे देखकर सब बहुत खुश हुए। वहां से निकलकर सब आरएनजे पहुंचे। सबने आरव और ईशानी को बधाई दी। थोड़ी देर बात करने के बाद सभी सीनियर सिटीजन घर वापस चले गए और अजीत को भी कुछ काम से जाना पड़ा। अब ऑफिस में सिर्फ लव बर्ड्स ही बच गए थे। रेहान ने पूछा, यार गोलू, हम यही रहते हैं, फिर भी हमें इनके एंगेजमेंट के बारे में, यहाँ तक कि कल रात की पार्टी के बारे में कुछ नहीं पता था, और तू तो यहाँ रहती भी नहीं है, फिर भी तुझे सब कैसे पता था? वो क्या है ना, कुछ लोगों ने 2-4 स्टिंग ऑपरेशन क्या कर लिए, उन्हें लगा कि वो बहुत स्मार्ट हो गए हैं, तो बस उन्हीं लोगों को बताने के लिए कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। सबने ये प्लान बनाया। ये सब तो क्या बोल रही है? मैं बस कुछ लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मुंबई ट्रिप पर जो कुछ भी हुआ वो घर में सबको पता है। हाँ, तो इसमें क्या बड़ी बात है? मैंने और ईशु ने सबको बताया था। हाँ, लेकिन उन्हें वो सब भी तो नहीं पता ना जो नहीं बताया, समझ रहे हो ना? उसकी बात सुनकर दोनों झेप गए। फिर बात बदलते हुए ईशानी ने पूछा, सबने नाश्ते की तारीफ की, लेकिन रेहान आपने कुछ भी नहीं कहा। क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं, सारा नाश्ता बहुत टेस्टी था, खासकर वो चीज सैंडविच। इट वॉज ऑसम एज ऑलवेज। उसकी बात सुनकर ईशानी का मुंह खुला का खुला रह गया। आपको कैसे पता चला कि वो सैंडविच आरजू ने बनाया? वो क्या है ना,
एक बार किसी ने मुझसे कहा था कि मुझे खाने में स्वाद मसालों से नहीं बल्कि बनाने वाले की भावनाओं की वजह से आता है। तुम्हारे बनाए सारे डिशेस में प्यार था, लेकिन साथ में डर भी था। लेकिन आरजू, उसको कोई डर नहीं था, सिर्फ ढेर सारी खुशियां थी और उससे भी ज्यादा प्यार था।